डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपके अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस SBM में। आइए अब हम सॉल्व करते हैं आपके माइनर इलेक्टिव का पेपर नाथ पंथ से संबंधित इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या MCQs। ये नाथ पंथ आपका BA, BSc, BCom थर्ड सेमेस्टर के लिए एक माइनर इलेक्टिव पेपर है और बेहद आसान से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसमें, तो और इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसका पेपर कोड है आपका PHI 100 इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ। ये सभी के लिए BA, BSc या BCom थर्ड सेमेस्टर सभी के लिए माइनर इलेक्टिव पेपर है और ये बाकी की तरह इसके मार्क्स भी आपके एग्ज़ाम में जुड़ेंगे, तो इससे भी आप ज़्यादा बाकी एग्ज़ाम की तरह आप इसको भी अच्छे से सॉल्व कीजिए। और आइए सॉल्व करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। और डियर स्टूडेंट्स, एक और बात, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो आइए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाथ शब्द का अर्थ होता है कर्ता, भगवान, अधिपति या उपर्युक्त सभी। तो नाथ शब्द का अर्थ कर्ता, भगवान, अधिपति ये सभी होता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ऋग्वेद में नाथ शब्द का अर्थ बताया गया है समर्थ एवं सक्षम, आश्रय देने वाला, नाथित या दयावान। तो ऋग्वेद में नाथ शब्द का अर्थ समर्थ एवं सक्षम बताया गया है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। नाथ पंथ नामक पंथ के प्रवर्तक कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, श्रीनाथ या कृष्ण। तो नाथ पंथ नामक पंथ के प्रवर्तक आपके गोरखनाथ थे। इन्हीं के नाम पे अपने गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर है और वहाँ मठ भी है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ है कठिन साधना, अडिग योग साधना, हठ योग साधना या कोई नहीं। तो नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ है कठिन साधना, अडिग योग साधना, हठ योग साधना या कोई नहीं। तो नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ है हठ योग साधना, इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से गोरखनाथ के गुरु कौन थे? जालंधर, आदिनाथ या मत्स्येंद्रनाथ या कोई नहीं। तो गोरखनाथ के गुरु आपके मत्स्येंद्रनाथ थे, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक गोरखनाथ की रचना है? द रिलीजन ऑफ मैन, द लाइफ डिवाइन, सिद्ध सिद्धांत पद्धति या गीता रहस्य। तो गोरखनाथ की रचना सिद्ध सिद्धांत पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौल ज्ञान निर्णय की रचना किसने की? मत्स्येंद्रनाथ, कबीर, गोरखनाथ या विष्णु शर्मा। तो कौल ज्ञान निर्णय की रचना मत्स्येंद्रनाथ ने की, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? गहनीनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ या अवैधनाथ। तो नाथ संप्रदाय की स्थापना मत्स्येंद्रनाथ ने किया। क्वेश्चन नंबर 8। नाथ साहित्य के प्रवर्तक कहे जाते हैं नागार्जुन, वाल्मीकि, मत्स्येंद्रनाथ या गोरखनाथ। तो नाथ साहित्य के प्रवर्तक आपके मत्स्येंद्रनाथ माने जाते हैं, यानी ऑप्शन सी मत्स्येंद्रनाथ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। नाथ संप्रदाय में हठ योग का प्रवर्तन किसने किया? चरपटनाथ, गोरखनाथ, चौरंगीनाथ या बालकनाथ। ये आपका इसका आंसर होगा नाथ संप्रदाय में हठ योग के प्रवर्तक आपके चरपटनाथ थे, ऑप्शन ए सही होगा। योग मार्ग में लोकगीतों के लिए प्रसिद्ध हैं कौन? गोरखनाथ, वाल्मीकि या नागार्जुन या सत्यनाथ। तो योग मार्ग में लोकगीतों के लिए सबसे प्रसिद्ध आपके गोरखनाथ हैं, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कनफटा योगी किन्हें कहा जाता है? कनफटा
योगी किन्हें कहा जाता है? सिद्धों को, जैनों को, नाथों को या वैष्णव को? तो कनफटा योगी नाथ संप्रदाय को धारण करने वाले व्यक्तियों का कहा जाता है या योगियों को कहा जाता है। तो कनफटा नाथों को कहा जाता है। आपके वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी संप्रदाय में से हैं और गौर कीजिएगा उनकी भी नाक थोड़ा सा फटा हुआ है भी, क्योंकि वो भी नाथ संप्रदाय से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ शब्द का अर्थ होता है कर्ता, भगवान, अधिपति, सभी। तो नाथ शब्द का अर्थ है कर्ता, भगवान, अधिपति, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्ववेद में नाथ शब्द का अर्थ बताया गया है रक्षक, शरणदाता, समर्थ या नार्थित या कोई नहीं। तो अथर्ववेद में नाथ शब्द का अर्थ रक्षक या शरणदाता बताया गया है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौल ज्ञान निर्णय की रचना किसने की? मत्स्येंद्रनाथ, विष्णु आर्य, गोरखनाथ या कबीर? तो कौल ज्ञान निर्णय की रचना मत्स्येंद्रनाथ ने किया, ये आपके गोरखनाथ के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, वैराग पंथ किस संप्रदाय की शाखा थी? गोरखपंथी, बौद्ध, सिद्ध या नाथ? तो वैराग पंथ अभी गोरखपंथी संप्रदाय की एक शाखा थी, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपालिक साधना से संबंधित हैं मत्स्येंद्रनाथ, जलंधरनाथ, कपिल मुनि या संतोषनाथ? तो कपालिक साधना से संबंधित आपके मत्स्येंद्रनाथ हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये कथन किसका है? गोरखनाथ, प्राणनाथ, चरपटनाथ या नागार्जुन? तो ये कथन आपका गोरखनाथ जी का है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा? संस्कृत साहित्य पर, संत साहित्य पर, जैन साहित्य पर या सूची साहित्य पर? तो नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव संत साहित्य पर पड़ा, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, सिद्धों की साधना में शून्य का अर्थ है चित्र, वज्र, ज्ञान या अग्नि? तो सिद्धों की साहित्य में शून्य का अर्थ आपका ज्ञान से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफिर बोध किसकी रचना है? गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ या मच्छेंद्रनाथ? तो काफिर बोध रचना मच्छेंद्रनाथ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखनाथ के हठ योग का अर्थ है बलपूर्वक ईश्वर से मिलना, दास्य भाव भक्ति, आत्मा व परमात्मा का द्वैत भाव, अद्वैतवाद पर आधारित भक्ति? तो गोरखनाथ के हठ योग का अर्थ है बलपूर्वक ईश्वर से मिलना, इसलिए इसको हठ योग या हठ संप्रदाय भी कहा जाता है, इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी परंपरा राजाओं को योगी बनाती है? नाथ, सिद्ध संप्रदाय या वज्रयान या बौद्ध? तो नाथ संप्रदाय राजाओं को योगी बनाती है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, अलख निरंजन किस अवस्था को कहा जाता है? भाग साधना या शून्य समाधि या मन साधना या वैराग्य? तो शून्य समाधि को अलख निरंजन की अवस्था कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी। गोरखनाथ ने किसके योग को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया? पतंजलि, मत्स्येंद्रनाथ, चरक या जलंधर? तो गोरखनाथ जी ने पतंजलि के योग को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया, यानी इसका आंसर ए पतंजलि सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हठ योग के अंतर्गत ठ का अर्थ है चंद्र, ज्ञान, सूर्य या वैराग? तो हठ योग के अंतर्गत ठ का अर्थ है सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किस नाम से है? सिद्ध सिद्धांत पद्धति, संबंध रसाल या गोरख बानी या बौद्ध ज्ञान? तो गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन आपका गोरख बानी में संकलित है, ऑप्शन सी सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखबानी नाम से किसने किया? रसाल, गुरु नानक, पीताम्बर दत्त बड़थवाल या हरप्रसाद शास्त्री? तो गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखबानी के नाम से पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरखनाथ की कितनी रचनाओं को प्रमाणिक माना गया है? 16, 18, 14 या 20? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हें नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है? जड़ भरत, पूस भगत या नागार्जुन या भीमनाथ? तो नागार्जुन को नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण है? अविद्या, ज्ञान, तृष्णा या कोई नहीं? तो बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण आपका तृष्णा है, लोभ या लालच इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनाहत नाथ योग में एक है मुद्रा, आसन, चक्र या व्यायाम? तो अनाहत नाथ योग में एक चक्र है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। चक्र अनाहत योग में नाथ योग में एक चक्र है, अनाहत इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है षटकर्म किससे संबंधित है? बौद्ध योग, जैन योग या नाथ योग या ध्यान योग? तो षटकर्म आपका नाथ योग से संबंधित है, ये ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 गोरखनाथ किसके शिष्य थे? मच्छिंद्रनाथ, बालनाथ, सत्यनाथ या चरपटनाथ? तो गोरखनाथ आपके मच्छिंद्रनाथ के शिष्य थे, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 नाथों की संख्या कितनी है? ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर पूछेगा आपसे। नाथों की संख्या कितनी है? 9, 20, 16 या 24? तो नाथों की संख्या 9 है। क्वेश्चन नंबर 35 नाथ पंथ के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं कौन? मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, सरहपा या नागार्जुन? तो नाथ पंथ के वास्तविक संस्थापक आपके गोरखनाथ माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 12 पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? गोरखनाथ, सरहपा, रविदास या मत्स्येंद्रनाथ? 12 पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ थे, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कान में बड़े बड़े छेद करके उनमें भारी कुंडल धारण करने वाले कनफटा साधु किस पंथ से संबंधित हैं? सिद्ध पंथ, सूफी पंथ या नाथ पंथ या कोई नहीं? तो जो कान में छेद हो और कुंडल धारण करते हैं या उनके थोड़ा कान फटे होते हैं, उनको हम नाथ पंथ से संबंधित मानते हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। आप अपने वर्तमान मुख्यमंत्री योगी जी को देखेंगे तो वो भी कुंडल धारण करते हैं, क्योंकि वो भी इसी संप्रदाय से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैराग पंथ किस संप्रदाय की शाखा थी? गोरखपंथी, सिद्ध, बौद्ध या नाथ? तो वैराग पंथ आपकी गोरखपंथी संप्रदाय की एक महत्वपूर्ण शाखा थी, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नाथ संप्रदाय में आदिनाथ किसे माना जाता है? मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, शिव या जलंधर नाथ? तो नाथ संप्रदाय में आदिनाथ शिव को माना जाता है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरखनाथ की वाणियों का सर्वप्रथम संग्रह किसने किया? गोपीचंद, पीताम्बरदत्त बड़थवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल? गोरखनाथ की वाणियों का सर्वप्रथम संग्रहण आपके पीताम्बरदत्त बड़थवाल ने किया, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथ व सिद्ध दोनों संप्रदाय में नाम आता है किसका? नागार्जुन, गोरखनाथ, सत्यनाथ या चरपटनाथ?
तो नागार्जुन का नाम नाथ व सिद्ध दोनों संप्रदायों में शामिल है, यानी ऑप्शन ए नागार्जुन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42, मच्छंदर नाथ का मूल नाम था विलोचन, कैलाश, महेश या विष्णु शर्मा। तो मच्छंदर नाथ का मूल नाम महेश था, ऑप्शन सी सही होगा। नाथ संप्रदाय में सर्वोच्च स्थान दिया जाता है मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, नागार्जुन या चरपटनाथ। तो नाथ संप्रदाय में गोरखनाथ को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44, ज्ञान तिलक किसने लिखा? चरपटनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ या चरपटनाथ। तो ज्ञान तिलक गोरखनाथ जी ने लिखा, ऑप्शन सी सही होगा। सिद्धों की संख्या है 9, 84, 24 या 48। तो सिद्धों की कुल संख्या 84 है और नाथों की कुल संख्या 9 और सिद्धों की संख्या 84। नाथ संप्रदाय में सर्वोच्च स्थान दिया जाता है गोरखनाथ, मच्छंदर नाथ, चरपटनाथ या नागार्जुन। तो नाथ संप्रदाय में गोरखनाथ जी को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान तिलक किसकी रचना है? मच्छंदर नाथ, गोरखनाथ, भर्तृहरि या जलंधर नाथ। तो ज्ञान तिलक गुरु गोरखनाथ की रचना है। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, यह कथन किसका है? रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शास्त्री या रामभद्राचार्य का। तो गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, ये कथन आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धों और नाथों में मतभेद का विषय था साधना में नारी का भोग, हठ योग साधना, जाति पात का खंडन या कर्मकांड का विरोध। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए साधना में नारी का भोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतों की साधना के अंतर्गत आता है ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग या सभी। तो संतों की साधना में ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग ये तीनों शामिल हैं, इसलिए इसका आंसर सभी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे किसका सिद्धांत है? नाथों का, जैनों का, सिद्धों का या मुस्लिमों का। तो जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे यह सिद्धांत आपका नाथ संप्रदाय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गो रक्षा सिद्धांत संग्रह किस संप्रदाय की पुस्तक है? गोरक्ष सिद्धांत संग्रह उनकी नाथ संप्रदाय की पुस्तक है और यानी ऑप्शन ए सही होगा। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह नाथ संप्रदाय की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखनाथ ने स्त्रीपास फांस से किसका उद्धार किया? चुनकर नाथ, चौरंगी नाथ, मच्छेंद्र नाथ या गोपीचंद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मच्छेंद्र नाथ। बालनाथ कौन है? सरहपा, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ या जालंधर नाथ। बालनाथ आपके जालंधर नाथ है, ऑप्शन सी सही होगा। नाथ संप्रदाय किसके उपासक थे? वैष्णव, ब्रह्म, शिव या प्रकृति। तो नाथ संप्रदाय शिव के उपासक थे, ऑप्शन सी सही होगा। गोरक्ष पद्धति संबंधित है जैन योग से, बौद्ध परंपरा से, गोरक्षनाथ परंपरा से या वेदांत योग से। तो गोरक्ष पद्धति आपकी गोरक्षनाथ परंपरा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखनाथ मंदिर स्थित है वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या या गोरखपुर। तो आप सभी को पता है गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में स्थित है। हठ योग के अंतर्गत ह का अर्थ है सूर्य, बी चंद्र, सी रात्रि, डी दिन। तो हठ योग में ह का अर्थ चंद्र से संबंधित है। किस विद्वान ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है? रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राहुल सांकृत्यायन
या आचार्य शास्त्री? तो राहुल सांकृत्यन ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही एक विकसित रूप माना है। इसका आंसर ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ कवियों में रसायनी किसे कहा जाता है? चरपटनाथ, बालकनाथ, नागार्जुन या सत्यनाथ? तो नाथ कवियों में रसायनी नागार्जुन को माना जाता है। नहीं, ऑप्शन सी सही होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका आज का प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, या आप मॉडल पेपर इशू का है PHI 100 नाथ पंथ इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ। ये आपका माइनर इलेक्टिव पेपर है। ये BA BSc BCom थर्ड सेमेस्टर के बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इसको ध्यान से देखें और 1 2 3 बार इसको सॉल्व करें ताकि आपका पेपर अच्छा हो सके। और डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई मिस्टेक है, गलत आंसर है, तो आप उसको कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।